Welcome to a new video on our channel Career Weaver. This video is regarding the next method for solving the linear equations. Yesterday or in the previous video we have done a method of substitution method for solving the linear equations. Now this method is method of elimination by comparing coefficients. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस मेथड को. वेरी इजी मेथड बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं और इजी भी होते हैं. आपको डिफरेंट तरह की लीनियर इक्वेशंस दी होती है. इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको मेथड एक नहीं दिया हो फिक्स तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. तो दिस इज अ सिंपल वन मेथड. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी विल मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशंस आपको गिवन है, दैट इज 3x 4y. 3x minus 4y is equals to 10, and the second equation is 5x minus 3y is equals to 24. Yes, you have to solve this equation by the method of elimination. How to solve this? अब इस मेथड में कैसे करना है? सबसे पहले आपको इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है, लाइक एक के ऊपर एक, x के नीचे x वाली टर्म एंड y के नीचे y वाली टर्म एंड कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट. फर्स्ट स्टेप इज दिस. Now next step is that you have to eliminate one variable. अब आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. हाउ? फॉर एग्जांपल आपको x को एलिमिनेट करना है फर्स्ट स्टेप में. अब इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 और इसमें क्या है? 5. तो इसको मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड नीचे वाली को 3 के साथ. समझ लगे? मैंने x का कोएफिशिएंट लिखे थे 5 और उसको ऊपर वाली को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. नीचे ऊपर 3 है, इसको नीचे वाली को 3 के साथ कर दिया. तो दिस इक्वेशन बिकम 5 into 3 15x, बीच में माइनस का साइन, 5 4 is 20y is equals to 5 10 is 50. the equation बन गई. Similarly this equation becomes 3 into 5 15x minus 9y is equals to 4 3 is 12 3 2 is 6 72. Got it? अब देखिए x सेम हो गया कोएफिशिएंट. अब इसको कर सकता हूं. नाउ सबट्रैक्टिंग बोथ, हमने सबट्रैक्ट करना है. इधर प्लस साइन है, इट मींस इट चेंजेस टू नेगेटिव. ये नेगेटिव है, चेंजेस टू प्लस. ये प्लस है, चेंजेस टू नेगेटिव. 15 minus 15 minus 20 plus 9. इस साइन को भूल जाइए. minus 20 plus 9 it is minus 11. 15 minus 72. Got it? तो कितना आएगा? minus 22 because minus to 72 के आगे. ओके, नाउ माइनस माइनस कैंसिल आउट. 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा? डिवाइड. 11 में से 11 तो y कितना आ गया हमारे पास? 2. Got it? y आ गया. अब y किसी भी दोनों इक्वेशन में से पुट कर दीजिए, पहले थी आपके पास, ये नहीं, इन दोनों में से कर दीजिए. ठीक है, मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं. y की वैल्यू 3x 4 into 2 is equals to 10. 3x minus 8 is equals to 10. x 8 मेरा उधर गया, 10 plus 8 18. 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो x कितना आ गया मेरे पास? 6. This is the method of elimination by equating coefficients. Got it? कोई भी इसका कोएफिशिएंट लीजिए जिसको आप एलिमिनेट करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने y को एलिमिनेट करना होता, इधर y का कोएफिशिएंट क्या है? -4. तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करता? -4 के साथ. हमने माइनस साइन भी लेना है. ऊपर वाली को किसके साथ करता? -3 के साथ. तो हमारा y एलिमिनेट हो जाता, फिर उससे x निकाल लेते. ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इसका थोड़ा सा नेक्स्ट सम करते हैं. इसका ऐसे ही वेरी इजी सम है. क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाते हैं तो घबराना नहीं, बहुत इजी भी हो जाते हैं. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट इक्वेशन आई हैव टेकन फॉर यू इज 3x minus y is equals to 23, and next is x by 3 plus y by 4 is equals to 4. Yes, now this is the equation. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है. इसको कैसे सॉल्व करना है? अगेन वही मेथड. फॉर एग्जांपल x को एलिमिनेट करना है. इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? 3. इधर क्या है? 1 by 3. ओके, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? 1 by 3. इसको किसके साथ कर देना है? 3 के साथ. मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी अगर मैं 1 by 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 3 into 1 by 3 कैंसिल आउट, x आ गया. 1 into 1 by 3 y over 3
Now 23 multiply 1 by 3, 23 over 3. Got it? Now 3 into x by 3, 3 के साथ 3 कट गया, बच गया x plus 3y by 4. यही बनेगा 3 1 3, 3 over 4 is equals to 4 3 12. Now x and x are same coefficient. ये प्लस सब सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस का माइनस कैंसिल आउट. नाउ y by 3 minus 3 pi by 4 is equals to 23 by 3 minus 12. ओके, अब इधर क्या करना है, इन दोनों का कोएफिशिएंट देखिए, मैंने एलसीएम लूंगा इन दोनों का मैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं. यस, मैंने दोनों का एलसीएम लिया, मेरे पास आ गया 12. इधर 3 है, इट मींस 4 into y, बीच में माइनस का साइन, तो 3 into 3y. उधर भी एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम क्या आ गया 3. ठीक है, तो 23 into 3 by 12. Got it? Easy है. Now 4 into minus 4y minus 9y over 12 is equals to 23 minus 36 over 3. Minus plus sign minus का, it's minus 13 over 12 is equals to 36 minus 13 over 3. Got it? Now minus cancel out, 13 cancel out with 13, तो मेरे पास क्या बच गया, y by 12 is equals to 1 by 3. अगर मैं इस 12 को उधर भेजूं, it become y is equals to 12 by 3. 3 1 3, 3 4 12, तो मेरा y कितना आ गया 4. Got it? y 4 आ गया. अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू कर दो 4. मैं इधर इरेज कर रहा हूं इस चीज को. ठीक है, तो लाइक इसको इरेज कर दिया मैंने. Putting the value of y 4 in equation number 1, माइनस है उधर जाके प्लस, 23 plus 4 27, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, 3 1 3, 3 9 27, तो x कितना आ गया मेरे पास 9. गॉट इट? कैसे फाइंड करना है इस सम को, जब आपको ऐसे नंबर्स आ जाए. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट सम, नेक्स्ट सम है, तो इसको ध्यान से करेंगे. पेपर में ये सम आपको जरूर मिलता है 3 या 4 मार्क्स में, अगर आए तो ऐसे. यस, द क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x एंड y. क्वेश्चन है आपने x एंड y के लिए सॉल्व करना है. द इक्वेशंस आर mx minus 9y is equals to m square plus n square and x minus y is equals to 2n. Yes, this is the question, very important question. इसको कैसे करना है, अगेन वही प्रोसेस कर रहे हैं हमने. फर्स्ट ऑप्शन सेम बनाना है. नाउ दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. इसमें ऑप्शन x क्या है 1, इट मींस ऊपर नंबर थे. मेरे पास ये सम था mx minus n by इक्वेशन थी, mx minus ny is equals to m square plus n square और x minus y is equals to 2n. मैंने क्या किया, इसका कोएफिशिएंट है m, इट मींस सेकंड इक्वेशन को m के साथ मल्टीप्लाई किया. इसका कोएफिशिएंट है 1, इसको मैंने 1 के साथ ऊपर लिख दिया. अब कैसे, 1 into 1 तो सेम, m into x, mx minus my is equals to 2nm. Got it? Now these coefficients are same. सॉल्व हो गया. इसके प्लस है, इट मींस माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल आउट. नाउ इधर क्या बच गया, सॉरी, माइनस ny प्लस my is equals to m square plus n square minus 2nm. यही बन गया. इधर से अगर मैं y कॉमन निकालूं तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, m minus n plus m, और ये इसके बराबर है a square plus b square minus 2ab. इट मींस m minus n का होल स्क्वायर. यही हो गया ना, तो इधर भी यही है ना, m minus n और m minus n यही है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए खुद देखिए, आई कैन राइट लाइक दिस, m minus n, कोई फर्क तो नहीं है, सेम है. इट मींस 1m minus 1 is cut with 1m minus 1, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, y is equals to m minus n. Got it? अब y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कीजिए, मैं सेकंड में पुट करूंगा बिकॉज़ इजी हो जाएगा. पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation number 2, I got this. Now x minus m, ब्रैकेट के बाद माइनस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस
इज इक्वल टू 2n, ये n पॉजिटिव उधर आके माइनस 2n माइनस n, इट्स n और माइनस m, ये माइनस m उधर आके प्लस, तो आंसर इज x कितना आ गया m प्लस n और n प्लस m, और y कितना आ गया m माइनस m. सो दीज आर आंसर्स. आई होप सो क्लियर हो गया होगा. सम बहुत इजी है, बट पेपर पॉइंट्स में एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन की जरूर बहुत इंपॉर्टेंट आता ही आता है, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को. ठीक है. यस, एक क्वेश्चन इसका रिलेटेड ही है, ऐसा ही है, बट वो सिंपल है ज्यादा. तो क्वेश्चन इज, कई बार आपको ऐसा रहता है, आपको इक्वेशन दी हुई है लाइक दिस इज, इक्वेशन इज 2x plus 3y is equals to m. Okay, they have said that find the value of m if x is equals to 2 and y is equals to 1 is solution of this equation. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. ठीक है. You have to find the value of m if x is equals to 2 and y is equals to 1 is solution of this equation. How do this sum? Simply just put the value of x की जगह 2 and y की जगह 1. 2 into 2 4, 3 plus 1 3, तो 4 plus 3 is 7. तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 7. So that's your answer. क्लियर हो गया? इजी सम है, तो ध्यान से करिएगा. Yes, the important sum and one of the important sum. Yes, important भी कह सकते हैं और थोड़ा सा लॉजिकल भी कह सकते हैं. Solve. Question is 65x minus 33y is equals to 97 and 33x minus 65y is equals to 1. Yes, when this kind of questions come, this kind मतलब क्यों ऐसे बोला? देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट both are same. एंड y के कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट बोथ आर सेम. जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हाउ टू सॉल्व दिस सम, इंस्टेंट उसी तरीके में कर सकते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा. बट द सिंपल वन इज, इसको कैसे करते हैं जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. लेट अस सपोज दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. लेट मी चेक द क्वेश्चन. यस, फर्स्ट स्टेप इज सबट्रैक्टिंग इक्वेशंस. फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, सबट्रैक्टिंग. या फर्स्ट स्टेप आप एडिंग कर लीजिए. चलो सबट्रैक्ट करते हैं. सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1. ठीक है. 1 में से 2 को हमने माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? 65 माइनस 33 जैसे ऐसे लिख लीजिए, आपको इजी हो जाएगा. इसको इसमें में लिखते हैं. पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे. 65x minus 33y minus 33x minus 65y is equals to 97 minus 1. Got it? 65 minus 33 कितना हो जाएगा? 65 minus 33 32x. Now अब देखिए माइनस माइनस प्लस, इट मींस माइनस 33 प्लस 65, तो कितना हो जाएगा? 32y is equals to 97 minus 1 96. ओके. अब इनमें से सब में से 32 कॉमन निकाल दूं, मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा? x minus y is equals to 32 into 3, because 32 3 96, 32 33 कैंसिल आउट, 32 कैंसिल आउट. हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? x plus y is equals to 3. इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3. फर्स्ट एंड सेकंड, ये 3. गॉट इट. अब हाउ टू फाइंड द फोर्थ इक्वेशन. फोर्थ इक्वेशन कैसे? दोनों को ऐड कर दीजिए. एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2. 65 plus 33, 5 plus 3 8, 6 plus 3 98, minus minus plus again 98y and that will be 98. Got it? Taking out 98 common, इक्वेशन यही बनेगी आपके पास. टेक इक्वेशन नंबर 4. Got it? अब देखिए हमारे पास इक्वेशन बन गई x plus y is equals to 3 और x minus y is equals to 1. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ध्यान से देखिए, y plus y ऐड करना है, 1 by
प्लस माइनस 1y कैंसिल आउट, x प्लस एक्स 2x, 3 प्लस 1 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू इन दोनों में से किसी में पुट कर दीजिए। लेट अस सपोज वी पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4। इधर कर लो थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, इट बिकम्स 2 minus y is equals to y is equals 2 minus y is equals to 1। this 2 minus 1 y 1, तो 1 is equals to y। हमारे पास आंसर आ गया x is equals to 2 and y is equals to 1। क्लियर हो गया? सो दीज आर द सम। तो जो मुझे इस चैप्टर में कुछ लगे इंपॉर्टेंट, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या आपको कंसेप्ट क्लियरिटी हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है फर्दर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर अच्छी लगती है वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे और नई मेथड के साथ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। थैंक यू।